अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरानुल मजीद वल फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जब इस आयत करीमा पर हम सबके रजा, आला रजा, वाला रजा, मुहद्दिस रजा, मुसन्निफ रजा, मुफस्सिर रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, यानी इमाम अहमद रजा, सुन्नियों की जान, मोमिनों की पहचान, इल्म की चट्टान, कह दीजिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, यानी अल्लामा नकी खान के साहबजादे इमाम अहमद रजा की जब इस आयत करीमा पर नजर पड़ती है तो बरेली के ताजदार यूं लिखते हैं इसका तर्जमा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे को ताकत से ज्यादा किसी बंदे पर बोझ नहीं देता। कि आज 311वीं महफिल का इनेकाद किया गया है और मौजू क्या है, उन्वान क्या है, मैं आपको बताता चलूं। हुजूर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयाते जिंदगी। तो एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों और पर्दे के आड़ से सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, खलीफे अव्वल हुजूर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयाते जिंदगी क्या थी। मेरे दोस्त, हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 साल की उम्र शरीफ है। बोलो बोलो, कितने साल की उम्र शरीफ है? 4 साल की उम्र शरीफ है कि आपके वालिद माजिद यानी अबू कहाफा ने हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक की उंगली को पकड़ते हैं और पकड़कर बुत खाने लेकर जाते हैं और लेकर जाने के बाद जो सबसे बड़ा बुत होता है उसके सामने खड़ा कर देते हैं और खड़ा करने के बाद कहते हैं, ए अबू बकर अब मांग, ये तेरा खुदा है, ये मेरा खुदा है, हम सब का ये खुदा है, जो मांगना चाहता है मांग और इसके सामने सजदा कर, इसके सामने सजदा कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल गवारा नहीं होता कि इस मिट्टी की मूरत के सामने मैं सजदा करूं, ये रब मेरा नहीं हो सकता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपके अब्बा हुजूर ने कहा कि बेटा इसके सामने सजदा कर, यही हमारा खुदा है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अगर तू मेरा खुदा है, अगर तू मेरे बाप का खुदा है, अगर वाकई तू खुदा है तो मुझे भूख लगी है, जरा खाना तो दे दे, जरा खाना तो दे दे। भला वो खाना कहाँ से दे? उसको खुद नहीं खाने की सलाहियत है, उनको खुद नहीं चलने की सलाहियत है, तो वो कहाँ से खाना दे दे? उसके बाद जब खाना नहीं मिलता तो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर वाकई तू मेरा खुदा है और मेरे बाप का भी खुदा है, तू हम सबका अगर वाकई खुदा है तो मेरे पास बहुत कम लिबास है, बहुत कम कपड़े हैं, मुझे लिबास दे दे, मुझे कपड़े अता कर दे। लेकिन लिबास भी नहीं मिलता, खाना भी नहीं मिलता। जब ये दोनों चीज नहीं मिलती है तो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल बोल पड़ता है, ए अबू बकर ये खुदा नहीं हो सकता। अगर ये वाकई तेरा खुदा होता या पूरी कायनात का खुदा होता तो तुझे बोलने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, तुझे रोने की, गिड़गिड़ाने की, खाना मांगने की, कपड़े लत्ते मांगने की नौबत नहीं आती। तेरी जुबान से एक मर्तबा कोई चीज निकलती, कोई चीज की तू मुतालबा करता और वो चीज तेरे कदमों में हाजिर होती। अबू बकर तू खुदा नहीं मान इसे, ये खुदा हरगिज नहीं हो सकता। अरे खुदा तो वो है जो पूरी कायनात का पालनहार है, खुदा वो है जो पूरी कायनात का पालनहार है। इतना कहना था, जब खाना नहीं मिला, कपड़े नहीं मिले, इतना कहने के बाद हुजूर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 साला उम्र है, शरीफ है, पत्थर उठाया, दे मारा बुत को। उनके वालिद ने जब देखा तो पकड़ा हाथ, अब
पकड़ के घर गुस्से में लेकर गए तमाचा मारते हुए। जब घर लेकर गए तो वालिदा ने देखा कि बेटा क्यों रो रहा। बाप कहता है इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा बवाल कर दिया। कहा क्या कर दिया? कहा कि हमारे खुदा पर इन्होंने पत्थर मार दिया। माँ ने अपने सीने से लगाया, हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को सीने से लगाया और लगाने के बाद कहती हैं अबू कहाफा यानी अपने शौहर से कहती हैं कि इनकी हकीकत आप नहीं जान सकते, इनकी हकीकत आप नहीं जान सकते, इनकी हकीकत मैं जानती हूं क्योंकि मैंने इसे जन्म दिया है। इनकी हकीकत मैं जानती हूं, आप नहीं जान सकते, बस यही बात रहने दे। आइए खलीफा अव्वल हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की हयाते जिंदगी जानिए कि अगर खवातीन में सबसे पहले ईमान लाने वाली कोई खवातीन है तो वो हम सबकी माँ उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जाते बाबरकात है। और अगर मर्द में से सबसे अव्वल सबसे पहले हुजूर के हाथों में ईमान लाने वाले हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके आका के खलीफा खलीफे अव्वल हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जाते बाबरकात है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आइए मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर नमाज फजर पढ़ाए। नमाज फजर जैसे ही पढ़ाया, सलाम फेरा, फेरने के बाद हुजूर का ये मामूल था कि नमाज फजर के बाद सहाबा कराम की तरफ रुख करके और गुफ्तगू किया करते थे। तो मेरे आका फरमाते हैं कि क्या तुम में से किसी ने आज रोजा रखा है? खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हुजूर मैंने इरादा तो रात में किया था लेकिन फिर इरादे तर्क हो गए, मैंने रोजा नहीं रखा। फिर दूसरी मर्तबा मेरे आका फरमाते हैं क्या तुम में से किसी ने आज का रोजा रखा है? तो हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि हुजूर मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन आपका हुक्म है ना। हाँ, मैंने आज का रोजा रखा है, मैंने आज का रोजा रखा है, मेरा आज का रोजा है। फिर मेरे आका आगे यूं इरशाद फरमाते हैं कि क्या आज किसी ने बीमार की तीमारदारी की है क्या? फिर हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते कहते हुजूर अभी कैसे तीमारदारी कर सकते, अभी तो नमाज फजर पढ़ी है, जब घर जाएंगे तभी तो किसी की बीमार की तीमारदारी करेंगे। कहते उमर इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, थोड़ा रुको, सब्र तो करो। फिर दूसरी मर्तबा मेरे आका कहते हैं क्या बताओ तुम में से किसी ने आज किसी बीमार की तीमारदारी की है क्या? फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हाथ उठाते और कहते या रसूल अल्लाह मैंने एक बीमार की तीमारदारी की है। वो हुआ यूं कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ तकरीबन 3 दिन से नमाज फजर में हाजिर नहीं हो रहे। किसी से रात ही खबर मिली मुझे, क्योंकि वो मेरा यार भी है, मेरा दोस्त भी है। खबर मिली कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तबीयत अलील है। तो मैं आज फजर में पहले उठा, कुछ वक्त से पहले उठा और वुजू किया, और वुजू करके नमाज में वक्त था, नमाज फजर में वक्त था, तो मैंने सोचा पहले क्यों ना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तीमारदारी कर ली जाए। तो मैं नमाज फजर पढ़ने से पहले, मस्जिद नबवी आने से पहले मैंने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तीमारदारी की है। फिर मेरे आका फरमाते बताओ तो जरा सही, आज किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है क्या? तो हजरत उमर फारूक कहते हैं कि या रसूल अल्लाह अभी तो सुबह भी नहीं हुई, तुलू आफताब भी नहीं हुआ, अब घर जाएंगे तभी तो किसी मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, किसी मिस्कीन को खाना देंगे। मेरे आका फरमाते ओ उमर तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, थोड़ा ठहरो तो जरा, सब्र तो करो।
फिर मेरे आका दूसरी मर्तबा पूछते, बताओ जरा सही, तुम में से किसी ने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है क्या? तो हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मैं तो ढीला पड़ चुका था। सब लोग इधर उधर देख रहे थे, सारे सहाबा, लेकिन मेरी निगाह जो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देख रही थी। हर सहाबा की निगाह इधर उधर देख रही थी कि किसने ये नेक अमाल किए होंगे, लेकिन मेरी निगाह जो है हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देख रही थी। कि जब दूसरे मर्तबा मेरे आका ने फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, हुजूर मैंने आज एक मिस्कीन को एक रोटी खिलाई है। कहा इतनी जल्दी कैसे तुमने रोटी खिला दी? कहा हुजूर हुआ कुछ यूं कि जब मैं नमाज़े फजर के लिए उठा, मैं वुजू कर रहा था तो मेरे साथ ही मेरा छोटा बेटा भी उठ गया, और मैं वुजू कर रहा था, मेरा बेटा कहने लगा अब्बा भूख लग रही, बहुत तेज की बहुत भूख लग रही। तो मैंने अपनी शरीके हयात को उठाया, मेरी शरीके हयात ने 2 रोटियां पकाई, और पकाने के बाद मेरे बेटे के सामने दिया। तो मेरे बेटे ने एक रोटी खाई और दूसरी रोटी मेरे बेटे के हाथ में थी कि मैंने दरवाजा खोला, जैसे ही कि मैं नमाज़े फजर के लिए जाऊं, तो मैं जैसे ही दरवाजा मैंने खोला तो दरवाजे के बाहर एक साइल को मैंने देखा, एक मिस्कीन को देखा। वो कहने लगा कि मैं पूरी रात से दरवाजे पर खड़ा हूं कि कब दरवाजा खुले, और पूरी रात से मैं भूखा हूं कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तो जो एक रोटी बची हुई थी, वो रोटी मैंने अपने बेटे के हाथ से लेकर मैंने मिस्कीन को दिया, और उन्होंने खाना खा लिया, उस रोटी को ताउन कर लिया। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते ही रह गए, और हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीनों बात में, तीनों मामलात में आप अफजलो आला नजर आए। अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क देखिए कि मेरे आका फरमाते कि अगर मेरे कोई जाती मामलात भी होते, जाती काम भी होते, तो मैं किसी और को नहीं देता, बल्कि खलीफे अव्वल अबू बकर को देता। मेरे आका भी अंगूठी पहना करते थे, 4.5 माशा की अंगूठी पहना करते थे, और एक ही अंगूठी पहना करते थे, चांदी की अंगूठी, वो भी। मेरे आका ने फरमाया ओ अबू बकर इधर आओ, और ये ना सोचना कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब थे इसलिए मेरे आका इस तरह से बुलाते थे, नहीं, बहुत मालदार थे, बहुत बड़े ताजिर थे। क्योंकि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस दिन ईमान लाया था, उस दिन आपने 20,000 दिनार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया था। इतने बड़े मालदार थे। मेरे आका ने बुलाया, कहा ओ अबू बकर मेरी अंगूठी में जाओ और अल्लाह का नाम नक्श करा कर ले आओ। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब अंगूठी लेकर चले मुसफ्फिर के पास। जब लेकर गए तो हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये दिल गवारा न किया कि अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के नाम से अल्लाह के रसूल का नाम जुदा कर दिया जाए। जब मुसफ्फिर लिख रहा था, नक्काशी कर रहा था, तो अल्लाह के नाम का जब उन्होंने नक्श किया तो उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े कि सिर्फ अल्लाह ना लिखना, उनके साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नक्श कर देना। तो नक्श करने वाले ने अल्लाह के नाम को भी लिखा और हुजूर का भी नाम नक्श किया। सिद्दीक़ अकबर अब वो अंगूठी लेकर चले मस्जिद नबवी तक। आप देखते आ रहे हैं कि
अल्लाह का नाम है और रसूल का नाम है, जो ही वो अंगूठी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में पेश किया, मेरे आका फरमाते हैं, ओ अबू बकर, मैंने तो सिर्फ एक नाम लिखवाने का कहा था, तूने तो तीन नाम लिखवा दिए। सिद्दीक़ अकबर कहते, हुजूर वल्लाह, अल्लाह गवाह है कि मैंने 3 नाम नक्श नहीं करवाए, मैंने 2 नाम सिर्फ नक्श करवाए। एक अल्लाह का नाम नक्श करवाया है और दूसरा रसूलुल्लाह का नाम नक्श करवाया है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब कहते हैं, ओ अबू बकर, तेरे आने से पहले जिब्राईल अमी आए और उन्होंने कहा कि जब महबूब के महबूब यानी सिद्दीक़ अकबर को ये गवारा नहीं कि सिद्दीक़ अकबर को ये गवारा नहीं कि रसूलुल्लाह का नाम अल्लाह से जुदा हो जाए, तो अल्लाह ताला को भी ये गवारा नहीं कि हुजूर से सिद्दीक़ अकबर का नाम जुदा हो जाए। तुमने मेरा नाम खुदा के नाम के साथ जोड़ा, तो खुदा ने तेरे नाम को अपने महबूब के नाम के साथ जोड़ दिया। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, ये है खलीफे अव्वल हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयाते जिंदगी। बस आखिर वाकया सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। जब मक्कतुल मुकर्रमा से हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अबू दरदा, मेरा एक काम है, क्या कर दोगे? तो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, काम तो कर दूंगा लेकिन उसकी उजरत लूंगा। कहा ठीक है, मैं तुम्हें उजरत दूंगा, मेरा काम तो कर दो। कहा ठीक है, मैं काम कर दूंगा, उजरत तो पहले आप दे दे। कहा उजरत में क्या चाहते हो तुम, काम करने की कीमत क्या चाहते हो? तो कहा बस खलीफा अव्वल, आपसे मैं ये चाहता हूं उजरत में कि आप पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश किस दिन हुए, सबसे ज्यादा मसरूर किस दिन थे? तो खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ओ अबू दरदा, जब तुमने पूछ ही लिया तो लो मैं बताता हूं तुम्हें कि जब मैं अपने यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ से मदीना शरीफ लेकर मैं आ रहा था साथ में, तो हुजूर के चेहरे अनवर से पसीना टपक रहा था। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि कोई साया वाली जगह मिल जाए जिसमें कुछ देर मेरे आका आराम कर ले। तो मैंने क्या देखा कि एक पत्थर की चट्टान थी। मैंने कहा आका, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं साया देखकर आता हूं पत्थर की चट्टान तले। तो मेरे आका फरमाते ठीक है, जाओ देख कर आ जाओ। हजरत हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस चट्टान के करीब जाते हैं तो देखते हैं आपकी वाकई साया है, वहां पर छांव है। आपने अपने अमामा शरीफ का कपड़ा फाड़ा और फाड़ने के बाद आपने साफ किया, उस जगह को साफ किया और साफ करने के बाद अपने कंधे पर जो आपने चादर डाल रखी थी उस चादर को बिछाया और बिछाकर कहते आका आप आराम फरमा ले, थोड़ी देर आप थोड़ी देर आराम फरमा ले। मेरे आका आराम फरमाने लगे। फिर हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मन में ख्याल आया कि काश यहाँ पर कोई ठंडी चीज मिल जाए पीने को या खाने को कि मैं अपने आका की बारगाह में पेश करूं, मेरे आका लुत्फ अंदोज हो उस ठंडी चीज को पी कर खा कर। मेरे आका आराम फरमा रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बहुत ज्यादा बकरी की रेबड़ को देखा, वहां दौड़ लगा दिया आपने। कहा ओ चरवाहे सुन, जरा सुन, एक बकरी का दूध तो निकाल लेने दे। कहा बहुत ज्यादा कीमत लगेगी। कहा कितना, बोल तो जरा सही। कहा 4 दीनार लगेंगे, 4 दीनार।
कहा बस 4 दीनार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाला और निकालने के बाद उस बकरी के चरवाहे को अदा कर दिया और अदा करने के बाद कहा कि बता दो जरा सही यहाँ कहीं कुआं है क्या पास में करीब में। कहा पास में नहीं कई मील दूर है। कहा दूर की तू बात ना कर, बस मुझे रास्ता बता दे। तू दूर की बात मत कर, मुझे रास्ता बता दे कि कुआं किधर है। बताया इधर सामने चले जाओ, कुछ दूर पर कुआं है। अब हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्याला लेकर दौड़ लगा दिया है कुएं की तरफ। दौड़ लगाया, जाकर कुएं पर प्याला को धुलते हैं। धुलने के बाद प्याले में पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद फिर बकरियों के झुंड की तरफ आते हैं और आने के बाद कहते ओ बकरी के चरवाहे, अगर तू मेरी बात का बुरा ना माने तो ये ले पानी लाया हूं, तू अपने हाथ भी पहले धो ले और बकरियों के थन भी धो दे, उसके बाद दूध तू दूहना। बकरी का चरवाहा कहता तू बहुत नफासत वाला है। का नहीं, मैं नहीं हूं नफासत वाला, मैं नहीं इतना बड़ा परहेजगार मुत्तकी तकवा वाला, लेकिन जिसके लिए दूध लेकर जा रहा हूं ना, अल्लाह ताला ने उसे बड़ा पाको साफ पैदा किया है। जिसके लिए मैं दूध लेकर जाना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत पाको साफ पैदा किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो बकरी का चरवाहा कहता कि अगर इतनी नफासत है तो खुद से दूल्हे तू, मैं इजाजत देता हूं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले बकरी के थन को धोते हैं, फिर अपने हाथ को धोते हैं। धोने के बाद आपने बकरी के दूध को निकालना शुरू किया। जब दूध धो लिया तो जब ताजा ताजा दूध निकलता है तो बहुत गर्म होता है। फिर कुएं की तरफ गए और जाने के बाद डोल में पानी निकालते। निकालने के बाद जो प्याले में दूध था उसे ठंडा करते डोल में डालकर उस प्याले को, कि ताकि ठंडा हो जाए, हुजूर पिए तो उनका खुश्क गला तर हो जाए। और ठंडा करने के बाद खरामा खरामा यानी आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की बारगाह में दूध लाए। जब दूध आपने लाया तो क्या देखते कि हुजूर की आंखें बंद है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे कि फिर मैं दूध रखूंगा फिर गर्म हो जाएगा और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं जगा भी नहीं सकता। जैसे ही हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहराना तले आए, मेरे आका ने आंख खोल दी। कहा अबू बकर क्या लाए हो, क्या लाए हो। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं आका मैंने आपके लिए दूध लाया है। ये मुझे फख्र नहीं कि मैंने दूध लाया है, फख्र तो मुझे उस वक्त होगा कि इस नाचीज के लाए हुए दूध को बारगाहे रिसालत मआब में कबूल कर लिया जाए। अगर आप कबूल कर लेंगे तो मुझे फख्र होगा। मुझे अपनी ड्यूटी पर फख्र नहीं है, कबूलियत पर फख्र होगा। तो मेरे आका ने हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से वो दूध का प्याला लिया और प्याला लेकर आपने नोश फरमाया। जब मेरे आका वो दूध का प्याला नोश फरमा रहे तो मेरे आका जब दूध का प्याला नोश फरमा रहे तो सिद्दीक़ अकबर खुश हो रहे और मुस्कुरा कर रब की बारगाह में ये दुआ करते, ऐ परवरदिगार आलम ये तेरा लाख लाख शुक्र व एहसान है कि तेरे महबूब ने इस नाचीज के हाथ से दूध का प्याला कबूल कर लिया, दूध का प्याला कबूल कर लिया। और बाज औकात तो मैं बता दूं कि जो मिलने के लिए लोग आया करते तो मुशाबे खा जाया करते, क्योंकि मेरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बैठना उठना खाना पीना हुजूर के ही मुशाबे हुआ करता। तो जब कुछ लोग मुलाकात के लिए आते तो हुजूर से मुसाफा करते और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी
मुसाफा करते और कुछ लोग हुजूर से ही मुसाफा करके बैठ जाया करते और कुछ लोग हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सिर्फ मुसाफा करके बैठ जाया करते। जब ये मामला देखने लगे हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो कुछ लोग फिर दूसरे दिन चले आ रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि शायद इन्हें पता नहीं है कि आका कौन है और गुलाम कौन है, आका कौन है गुलाम कौन है। आओ आज फर्क कर दिया जाए, वो लोग आने वाले समझ जाएंगे इस वाकया से कि आका कौन है और गुलाम कौन है। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर ली और मेरे आका के सर पर तान कर खड़े हो गए। जो आने वाले लोग थे उन्हें ये पता चल गया कि जो चादर ताने खड़े हैं वो गुलाम है और जो चादर के नीचे है वो आका है। उस चादर का एहसान इस तरह मेरे आका ने चुकाया है कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, मेरे आका ने कहा, ऐ अबू बकर, तूने एक लम्हे के लिए मेरे सर पे साया किया है और तेरे मरने के बाद से लेकर सुबह क़यामत तक तेरे सर पर गुंबदे खजरा का साया बाकी रहेगा। तूने एक लम्हे के लिए मुझ पे अपनी चादर का साया किया, आ मैं तुझे इनाम दूं कि तेरी मौत के बाद से लेकर सुबह क़यामत तक तुझ पर गुंबदे खजरा का साया है। एक बड़ा छोटा सा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, बताओ तो जरा सही हुजूर की बारगाह में हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। तो हजरत अली के पोते ने जवाब दिया, जो कल था वही आज है, जो कल था वही आज है और जो आज है वही कल था। कि जब हयाते जिंदगी में थे तो भी बाजुओं में थे और जब आप इस दुनिया से रुखसत कर गए तो भी बाजू में है, तो भी बाजू में है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, ये है खारे यार हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयाते जिंदगी के आपका हर एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक आन हुजूर की मोहब्बत में गुजरी है। हुजूर की मोहब्बत के अलावा आपकी कोई जिंदगी नहीं गुजरी। और मैं आपको बता दूं, उस ज़माने जहालत में भी अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़िनाखोरी से, शराब नोशी से मेरे रब ने बचाए रखा था। क्योंकि खुद हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उस वक्त का शायद कोई 100 में 1-8% बंदा हुआ करता जो शराब नोशी से, ज़िनाखोरी से बाज रहा करता। लेकिन मेरे रब का शुक्र है, एहसान है कि मेरे रब ने मुझे इन तमाम खुराफात से मुझे दूर रखा। कि एक मर्तबा मैंने क्या देखा कि एक शराबी नशे में धुत था और पाखाना उठाता और मुंह के करीब लेकर जाता खाने की नीयत से। जैसे मुंह के करीब लेके जाता कि घिन आती, बदबू आती, वो फेंक देता। एक मर्तबा किया, 2 मर्तबा किया, तो मैंने किसी से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो किसी ने जवाब दिया कि ये शराब के नशे में है, बहुत ज्यादा नशे में है, इसलिए वो गू उठाकर लेकर जाता है और वो खाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन उसकी बदबू जैसे ही नाक में लगती है वो फेंक देता है। उसी वक्त से मुझे शराब नोशी से, शराब से नफरत होने लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, हुजूर का करम हुआ तो हमेशा इन चीजों से, इन खुराफातों से
ये अबू बकर को अल्लाह ताला ने हमेशा दूर रखा। उस जमाने जाहिलियत में भी इन तमाम बुरी शय से अल्लाह ताला ने पाको बरी रखा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जो मुझसे बोलने में या आप लोगों से सुनने में गलती, खामी, लग़ज़िश हुई हो, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में उलमाए कराम को मैं गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व आतूबु इलैहि।